What is a personal pronoun? Personal pronoun क्या होता है? A personal pronoun is a word that replaces a specific person, thing or group in a sentence. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बदलने वाले शब्द को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पर्सनल बिकॉज इट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स डायरेक्टली। यह लोगों या वस्तुओं से सीधे संबंधित होता है, इसलिए इसे पर्सनल कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन की यदि शॉर्ट में हम परिभाषा देखें तो पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग नेम्स। नाम, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम बार बार आ रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण दिए, विदाउट प्रोनाउन कैसे बनेगा सेंटेंस बिना प्रोनाउन के? रवि इज़ अ स्टूडेंट, रवि स्टडीज हार्ड, रवि प्लेस क्रिकेट, है ना। रवि एक स्टूडेंट है, रवि बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, रवि क्रिकेट खेलता है। और प्रोनाउन के साथ यदि हम वाक्य बनाएंगे तो रवि इज़ अ स्टूडेंट, ही स्टडीज हार्ड, ही प्लेस क्रिकेट। रवि एक छात्र है, वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, वह क्रिकेट खेलता है। Here the word he is a personal pronoun that replaces the name रवि। रवि का जो नाम है उसकी जगह पर जो वर्ड ही है वह एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में उसको रिप्लेस कर रहा है। अब कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की क्या क्या कैटेगरीज होती है? तो पर्सनल प्रोनाउन्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन। पर्सनल प्रोनाउन को किस आधार पर डिवाइड किया गया है? तो पहला पर्सन जो बोल रहा है, दूसरा होता है नंबर, वन और मोर देन वन यानी सिंगुलर या प्लूरल। थर्ड जेंडर, मेल फीमेल या न्यूट्रल। उसके बाद चौथा है केस, हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, मतलब कि किस परिस्थिति में पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसके रूल्स है इसमें। अब पहले बेस्ड ऑन पर्सन हम समझेंगे। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो व्यक्ति बोल रहा होता है। उसके लिए हम आई, मी और अस का, आई, मी, वी और अस का उपयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन वह होता है जिस व्यक्ति से बात की जा रही होती है और उसके लिए हम यू का उपयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसके लिए हम ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम का उपयोग करेंगे। तो आई, मी, आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, वी का मतलब हम, अस का मतलब हमें, ठीक है। यू का मतलब तुम, ही किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के लिए यूज किया जाता है, शी किसी स्त्री के लिए, इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई एम हैप्पी, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, मैं खुश हूँ, कौन बोल रहा है? पहला व्यक्ति जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है। दूसरा एग्जांपल है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो यू आर माई फ्रेंड, यू कौन है? सेकंड पर्सन है, जो व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है। तुम कौन हो गया? सुनने वाला व्यक्ति। और दे आर प्लेइंग आउटसाइड, किसके बारे में बात हो रही है? दे के बारे में, यानी वे बाहर खेल रहे हैं। तो थर्ड पर्सन कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करे जो उस जगह पर उपस्थित नहीं है जहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पर्सन बोलने वाला, दूसरा पर्सन सुनने वाला और तीसरा पर्सन वह जिसके बारे में बात की जा रही है। अब बेस्ड ऑन नंबर, तो इसमें भी 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे इसमें नियम बनाया गया है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए यदि सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन तो उसके लिए आई और मी लगेगा, और यदि प्लूरल है तो वी और अस लगेगा। सेकंड पर्सन यदि सिंगुलर है तो यू लगेगा और प्लूरल में भी यू लगेगा। थर्ड पर्सन यदि सिंगुलर है तो उसके लिए ही, हिम, शी, हर, इट लगेगा, और प्लूरल है तो दे और देम लगेगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल है ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। और प्लूरल का एग्जाम्पल है वी आर क्लासमेट्स, हम क्लासमेट्स है, ठीक है। तो आई जो है उसका उपयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, मी का उपयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, वी का उपयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, अस का उपयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। बेस्ड ऑन जेंडर, तो ये जो जेंडर के ऊपर बेस्ड ऑन जेंडर वाली कैटेगरी है, ये सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए ही अप्लाई होगी। अब इसमें मेल, फीमेल या न्यूट्रल थिंग्स या एनिमल्स के बारे में बात की जाएगी। तो यदि मेल है, यदि किसी मेल यानी पुरुष के बारे में बात की जा रही है तो सिंगुलर। यदि मेल है, कोई एक वचन
दिया हुआ है, किसी एक व्यक्ति किसी एक पुरुष के बारे में बात की जा रही है तो ही और हिम आएगा। और प्लूरल है, यदि दो या दो से अधिक पुरुष है तो उनके लिए दे और देम का उपयोग किया जाएगा। यदि फीमेल है, किसी स्त्री के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर यदि सिंगुलर है, एक वचन में है तो शी या हर का उपयोग किया जाएगा। और यदि प्लूरल है या बहुवचन है तो उसके लिए दे और देम का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रल है, यानी किसी वस्तु या पशु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इट का उपयोग किया जाएगा सिंगुलर में, और प्लूरल में दे और देम का उपयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए, ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। शी लव्स रीडिंग, उसे पढ़ना पसंद है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। अब फ्लावर के लिए इट इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यह एक निर्जीव वस्तु है। और शी किसी लड़की के लिए यूज़ होता है और ही किसी लड़के के लिए यूज़ होता है। अब बेस्ड ऑन केस, मतलब इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो जो केस होता है वो प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में क्या रोल होता है वह बताता है। और यह 3 तरह के केस होते हैं। तो पहले केस के बारे में हम बात करते हैं, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका उपयोग कब होता है, जब प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट का सेंटेंस हो, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो व्यक्ति एक्शन मोड में है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बारे में यदि बात हो रही है तो वहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा। अभी यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है वो यदि एक वचन में है तो उसके लिए आई, यू, ही, शी और इट प्रोनाउन के रूप में यूज़ किए जाएंगे। और यदि वह प्लूरल है, बहुवचन में है, तो उसके लिए वी, यू या दे प्रोनाउन के उस रूप में यूज़ किए जाएंगे। अब एग्जाम्पल जिसके दिए हुए हैं, आई इट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाता हूँ। शी सिंग्स वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। हियर आई, शी एंड दे आर डूइंग द एक्शन, यहाँ पर आई, शी और दे एक्शन को कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर ही बेसिस पे ये पूरा बना हुआ है। अब बी हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को एक्शन मिल रहा है वह उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यदि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आ रहा है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस लगेगा। यदि सिंगुलर है ऑब्जेक्टिव केस तो वहाँ पर मी, यू, हिम, हर, इट प्रोनाउन का उपयोग होगा। यदि प्लूरल है ऑब्जेक्टिव केस में तो वहाँ पर अस, यू, देम का उपयोग होगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए, द टीचर प्रेज्ड मी, टीचर ने मेरी प्रशंसा की। आई सो हर एट द पार्क, मैंने उसे पार्क में देखा। द बॉल हिट देम, बॉल ने उन्हें हिट किया। हियर मी, हर एंड देम आर रिसीविंग द एक्शन, यहाँ पर मी यानी मुझे, हर यानी उसे किसी लड़की के लिए, और देम यानी वे उन्हें, ठीक है, बहुवचन के लिए। तो मी, हर और देम एक्शन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगा है। अब पोसेसिव या बिलोंगिंग केस, तो पोसेसिव का मतलब होता है कि किसी अधिकार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पोसेसिव केस लगता है। यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोसेशन, यहाँ पर स्वामित्व या अधिकार को दिखाने के लिए इस पोसेसिव केस का उपयोग किया जाता है। तो यदि पोसेसिव केस में सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में यदि बात की जाए तो सिंगुलर के लिए माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स लगेगा। और प्लूरल के लिए लगेगा आवर, आवर्स, यूअर, यूअर्स, देयर, देयर्स। एग्जाम्पल्स दिए हुए, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दैट कार इज आवर्स, वह कार हमारी है। द केट इज हर्स, वह केट उसकी है, ठीक है, जो केट है वो उसकी है। अब हर्ष लिखा है तो किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। अब आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि माई बुक कब लगाना है या बुक इज माइन कब लगाना है। तो जब मेरी पुस्तक लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे आपको माई बुक लगाना है, और जब पुस्तक मेरी है लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे आपको द पुस्तक इज माइन लगाना है। अब इम्पोर्टेंट टिप्स यहाँ पर दी हुई है, तो क्या इम्पोर्टेंट टिप्स है, यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यू जो शब्द है, जो प्रोनाउन है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स, थिंग्स और बेबीज,
व्हेन जेंडर इजंट नोन, जो इट होता है वह किसी पशु, किसी वस्तु, ठीक है, पशुओं, वस्तुओं या फिर बेबीज, छोटे जो बेबी होते हैं जिनका जेंडर हमें मालूम नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है, उनके लिए इट का उपयोग किया जाता है। ऑलवेज यूज द राइट केस, सब्जेक्ट, ठीक है, हमें हमेशा राइट केस का ही उपयोग क्या कराना चाहिए। जब हम किसी सब्जेक्ट में प्रोनाउन लगाए तो वहाँ पे हमको आई, वी, ही, शी, दे ही लगाना है। जब हम ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लगाए तो वहाँ पर हमको मी, अस, हिम, हर, देम ही लगाना है। और जब हम किसी पोजीशन यानी अधिकार के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमको माई, आवर, हिज, हर और देयर का ही उपयोग करना है।